आदाब नाजरीन, वीरो एम न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप। आपका मेज़बान मुदस्सिर वानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, एक ख़ास मुद्दे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये जो मुद्दा है ये आम ख़ास मुद्दा नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने लाया हूँ, मुद्दा ये है कि पंचायत बाथरी और ब्लॉक कारा की बात लेकर आया हूँ, जहाँ पर कैपेक्स बजट हो या फिर 14FC हो या फिर एमजी नरेगा के तहत एक काम बना है, एक पांड बना है, जिसे मैं कहूँगा कि जानवरों के लिए गालबन या फिर ज़मीन की सिंचाई के लिए पानी जमा किया जाता। लेकिन उसका अमाउंट अगर अकॉर्डिंग टू BLW यानी सेक्रेटरी की बात की जाए, तो सेक्रेटरी साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने बोला इसमें 10 लाख का जो अमाउंट है, और जब हमने वार्ड मेंबर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला 10 से लेकर 15 लाख के बीच में है। और मुझे लग रहा है कि जो दो बातें मुझे हज़म नहीं हुई इस वजह से कि ये इससे ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि अगर 10 से लेकर 15 तक वार्ड मेंबर का कहना है और सेक्रेटरी साहब का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख है, और हमारे साथ एक युवक हैं जो हमारे पास बैठे हैं, तो इनका कहना है कि गालिबन, इनको भी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन गालिबन इन्होंने कहा कि 20 लाख का जो अमाउंट है वो इस बांध के लिए आया था। लेकिन बांध की नाकिस कारकर्दगी जो आपको विजुअल्स में पूरा दिखाएंगे वीडियोस में, कि बांध में जो पानी रोकने के लिए उन्होंने त्रिपाल का इस्तेमाल किया है। जब इस बंदे ने बात उठाई तो इनके साथ क्या कुछ हालात बने, क्या कुछ हुआ इनके साथ, इनकी जो जानकारी है आप तक पहुंचाएंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर ऑफिसर तक पहुंचे और हर उस गरीब बंदे की जो आवाज़ है वो कभी डरे ना, वो कभी खौफ ना महसूस करे कि मैं किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़, हक की आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ तो उसको कोई दबाए नहीं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहिए। सर मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। इम्तियाज़ साहब कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ वजूहात रही? सर मैं नासिर कहरा पंचायत बाथरी का रहने वाला हूँ। सर मसला इस तरह से हुआ कि मैं मज़दूर आदमी हूँ और मज़दूर पे हर एक की नज़र होती है। मज़दूर एक गरीब युवा होता है, उस पर हर एक की नज़र होती है। मैं हाई स्कूल दबरू में काम कर रहा था, मिस्त्री काम करता हूँ मैं। असल में 28 अक्टूबर 2022 को हमारी पंचायत बाथरी के अंदर बैक टू विलेज का प्रोग्राम था। उसमें सजाद खान साहब भद्रवाह के थे, उधर विजिटिंग अफसर थे। वो जब उधर आए जहाँ मैं काम कर रहा था, उधर उन्होंने विज़िट किया। बिल्डिंगें दो बन रही थी, वो उनका फ़ोटो उठा रहे। मैंने उनसे बात की, सर मैंने बोला इनका फ़ोटो क्या उठाना है, 20 लाख का फ्रॉड हो रहा है, जिसमें मेरे पास सबूत भी है। सबूत ये है कि उधर जो 20 लाख का पौंड बनाया है उसके नीचे जो फर्श है उसमें त्रिपाल लगाया था। मैंने उनसे ये बात कही, सर आप उधर विज़िट कीजिए, आप देखिए अगर इसके नीचे त्रिपाल लगाया है क्यों लगाया। और ज़मीन मालिक जो है उसको झूठ बोलकर, फ्रॉड काम दिखा कर के हमने इसको बाद में बंद कर देना। आप जब ये पास होगा इसको बंद कर देना। मेरे पास उसका भी सबूत है, उसकी रिकॉर्डिंग है, उससे मैंने बात की। अच्छा, मैंने सर को बोला, सर जहाँ मैं काम कर रहा था उसके साथ में पास में एक प्लाट चढ़ाया गया। वो आगे जो अगले साल बैक हुआ था उसमें खालिद साहब ढोडा के आए थे उधर, उन्होंने वो दिया था लिबार्ट्री हाल दिया था, इसमें आप लिबार्ट्री हाल रख सकते हैं। तो उसमें वो 2 लाख का प्लाट चढ़ाया, उसमें 1,30,000 रुपये जो है जिस बंदे ने जिस ज़मींदार ने वो चढ़ाया प्लाट उसको वसूल पाया, और जो 70,000 था वो कमीशन उसकी उठाई, उसको पूरा नहीं हुआ। अच्छा, वो पूरा हुआ प्लाट था। मैंने सर को बोला, सर ये जो प्लाट है इसका भी फ़ोटो उठाइए, ये पेंडिंग में है, इसकी भी तामीर कीजिए। और उसके साथ जो वार्ड के मेंबर थे हमारे, उन्होंने, मेरा एक मिजाज है, मैं थोड़ा अपने मिजाज में बोलता हूँ, सर ऐसे ऐसे मसला है, तो मेंबर ने सोचा कि हो सकता मेरा गफला कहीं सामने ना आ जाए। उन्होंने बोला सर को, सर ये आपको मारेगा, आप इधर से भाग जाओ।
मेरे साथ सुबह में काम, मैं मजदूर था, मजदूर किसी को मार सकता है? ये बन सकती बात कि एक मजदूर जो है जो अपने हाथों को ये आपको लग रहा है कि क्लियर है कि मेंबर ने कहा कि सर आप यहाँ से भाग जाओ? सर मेरे पास सबूत है, सबूत नहीं गवाह है मेरे पास। वही जो उधर का मुंशी है वो मेरे पास था, जो उधर का मेरे साथ। नाज़रीन ये जो लफ्ज़ है आप नोट कर लीजिए कि जब बैक टू विलेज का एक विजिटिंग ऑफिसर उस एरिया में जाता है तो वहाँ का जो मेंबर है इम्तियाज़ साहब का कहना है कि मेरे पास गवाह हैं कि उन्होंने इस जो विजिटिंग ऑफिसर है उसको बोला कि आप सर भाग जाओ, आप देखो मत कुछ, हमारा जो काम है वो मत देखो, आप भाग जाओ ताकि ये बंदा आपको मार देगा। ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि मैं एक मजदूर बंदा हूँ और मैं क्या मार सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक हक की बात करने पर क्या कुछ सहना पड़ा। उसके बाद वो भी बात करेंगे। सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मसला ऐसा हुआ कि जब मेंबर ने उनको बोला तो सर ने बोला उनको, भाई कुछ नहीं करेगा, ये कोई शेर नहीं हमें काट देगा, आप आओ फ़ोटो उठाओ, बिल्डिंगों का फ़ोटो उठाओ। और वो ऊपर से आया, जब उधर पहुंचा तो उसके बाद लगा कहने मैं नीचे नहीं आऊँगा, ये मुझे मारेगा। वो उधर से मेंबर बोल रहा है? हाँ मेंबर बोल रहा है। फिर वो ऊपर चढ़े। उसके बाद मैं कामी में तो मेरे पास 3 पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वालों ने मेरे को उठाकर लाया रोड पे। वो पुलिस वालों ने बोला कि आपको इस जो अफसर आए हैं वो आपको बुला रहे हैं कि आप चलो भाई, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है उधर आपको बुलाया जा रहा है। मैंने सोचा सच में बुलाया जा रहा है, मैं भी चल पड़ा। मेरे साथ एक मिस्त्री और था, वो भी चला। जब हम रोड पे पहुँचे, मैं रोड पे पहुँचे, उधर चौकी अफसर बैठा हुआ था, उसने मेरे को गाड़ी में डाला और वो टीपी काहरा में पहुँचाया। जब काहरा में पहुँचाया, अभी मैं खड़ा था, बैठा हुआ था, तब तक मुंशी आगे बैठा हुआ था, अपने टेबल पे बैठा हुआ था। मुंशी कहता है ये साला, ये इसको आज छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना भाई। वो ऊपर उठ के पहली बार, हाँ जब मुझे गाड़ी में बिठाया, मैंने अपने घर वालों को फ़ोन लगाने की कोशिश की, उधर से उठाता है, मेरा फ़ोन अभी इधर है। उधर से जो चौकी अफसर था उसने मेरा फ़ोन पकड़ लिया, कहता है इसका फ़ोन हैंड ओवर कर लो, ये अभी क्रैश पड़ी है मेरे मोबाइल में, देखो ये टूटा हुआ, ये मोबाइल मेरा टूटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि फ़ोन जो है इसका जो ये फ़ोन का जो ऊपरी हिस्सा है इसको तोड़ दिया गया है, मतलब इसका गालबन इस ये टेम्पर है इसको तोड़ा गया है। तो जनाब मुझे जब चौकी में पहुंचाया तो जो मुंशी था उसने पहले आते आते मुझे गाली दी, मेरे को पकड़ा, मेरी बहुत पिटाई की उसने। तो पिटाई की, ये 2 अंगूठे देखो, अभी मैंने टेस्ट करवाना, इनकी सर्टिफिकेट मैंने बनवानी है, तो ये अंगूठा मेरा तोड़ दिया। कहते इसके पहले यही तोड़ देंगे। अभी मैं बेकार बंदा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे, अब उनका मैं कैसे सर्कल चला सकता हूँ? अगर मैं हिंदुस्तान का एक युवा हूँ, अगर मैं कोई हक की आवाज़ उठाता हूँ, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है किस बात पे? और मैं बीजेपी का बीजेपी का एजेंट भी रहा हूँ, 4 दफ़ा मैं एजेंट रहा हूँ और उसी मेंबर ने मेरे पे अटैक किया। अगर मैं बीजेपी का एजेंट भी रहा हूँ, मेरी न्याय क्यों नहीं कर रही है सरकार? अगर मुझे कल मारा जाएगा कहीं, क्यों नहीं सरकार न्याय करती है? बहरहाल मैंने ये भी बोला, मैंने बोला भाई आप बोल रहे हैं सरकार हमें कुछ दे नहीं पा रही है, कुछ नहीं, सरकार तो देती है, लेकिन गफले मत करो, फ्रॉड मत करो। सरकार को क्यों बदनाम किया जा रहा है? अगर सरकार को बदनाम किया जा रहा, अगर सच में नहीं देती तो अच्छी बात थी, लेकिन मेरी पंचायत में हर साल 1.5 करोड़ का काम आता है, 1.5 करोड़ का काम आता है। और जो भी उधर के मगरमच्छ हैं वो 2.5 लाख का काम भी नहीं करते, सब हड़प है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, मैंने एक बार ग्रीवेंस भी डाली है और उसका कोई हल नहीं निकला, उसको दबाया गया। मैं गरीब आदमी में कहाँ चलता आता था, पढ़ा लिखा भी हूँ, 12th तक पढ़ा लिखा हूँ, मुझे आता है ये क्या कहते हैं डीसी साहब के पास भी जाना, जो गवर्नर साहब हैं उनके पास भी जाना, लेकिन हमें खर्चा उतना नहीं है। 5 बच्चों का बात चली पांड की, जब पांड की बात आपने उठाई तो आपको पुलिस स्टेशन देखना। हाँ जी, उसके बाद पांड का जो ज़मीन का मालिक जो है उसके साथ क्या ज़मीन के मालिक ने उनको इजाज़त दी थी वहाँ बनाने के लिए, या जिस तरह से ज़मीन के मालिक ने हमारे से बात की, उन्हें बोला
और जो वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर ने भी कहा कि कुछ टाइम के लिए हम इसको बनाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। क्या ऐसा कुछ वहाँ भी है? क्लियर है, वो बात सबूत भी है, वो मेरे पास सबूत है। जो उधर का मालिकन ज़मीन है, जो मालिक है उस ज़मीन का, उसका बाप जो है वो थोड़ा भूखे टाइप का है, गरीब बंदा है, तो उसको बोलना नहीं आता। वो शरीफ ख़ानदान है, उसको लालच में डाल के आपको पैसा चढ़ाएंगे। उसके बाद उसने ये बोला कि जनाब पैसा तो चढ़ाएंगे लेकिन मैं काम नहीं, मैं वो भी मिस्त्री है। उसने ये बात बोली, जनाब पैसा तो आप चढ़ाएंगे लेकिन मेरी ज़मीन जाएगी, मैं नहीं लिख कर दूँगा। और उसने लिख कर नहीं दिया, ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन में कब्जा कर लिया, उसने कोई लिख कर नहीं दिया। अगर वो लिखा हुआ सबूत निकलेगा, उसने लिख कर दिया, जनाब जो मुझे सरकार यानी सज़ा देना चाहती है, मैं सज़ा भी खाने की कबूल करता हूँ, आप वो सज़ा मैं कबूल करता हूँ जो मुझ पर होगी। जनाब उसको भी ज़बरदस्ती दबाया गया है और उसको बोला गया, ये बात बोली गई, आप टोटली 6 महीने के बाद इसको बंद कर लेना, आपकी ज़मीन वैसी हो। क्यों सरकार मतलब जो पैसा हिंदुस्तान गवर्नमेंट गरीब लोगों के फायदे के लिए देती है, पैसा देती है, उसके बाद ज़मीनी सतह पर वो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होता है, जितना भी पैसा आता है वो हड़प हो जाता है। लेकिन उनका मेंबर का कहना ये है कि उसके बाद वो बराबर कर देंगे, जो पार्ट बनाया उसको पूरा बराबर कर देंगे। हाँ बिल्कुल क्लियर बात है, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो। अगर आप रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ। अच्छा, अब लास्टली फाइनली आपकी क्या डिमांड रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से और मौजूदा जो LG मनोज सिन्हा साहब जी हैं उनसे, क्या आपकी क्या मतलब क्या फरियाद रहेगी? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे बोलने का हक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस मुंशी ने मुझे अंदर लेकर पिटाई की, किसके कहने पे की? अगर मुझ पे दरख्वास्त दी है, जो कानून है, अगर कोई बंदा जुर्म करता है उसके खिलाफ कानूनन दरख्वास्त दे दो, उसको अरेस्ट कर दो और उसको कोर्ट में दाखिल कर दो, जज के सामने वो अपनी फरियाद सुनाता है। अगर मुझे अगवा किया गया, आज पुलिस मेरे को अगवा करती है, कल मुझे गुंडा भी कर देगी, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं कहीं मीडिया के सामने नहीं मैं आया हुआ। आज मुझे मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि आज एक पुलिस वाले ने मुझे हैंड ओवर किया और मेरा यानी मुझे जख्म पहुंचाया, मेरा एक अंगूठा तोड़ दिया, ये अंगूठा तोड़ दिया है। अभी एक्सरे करवाता हूँ, आपको मैं सब रिपोर्ट देता हूँ। अभी मेरा कदम चल रहा है, अभी मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे हक दिलाया जाए। जिस मुंशी ने मुझे गाली दी, जिस मुंशी ने मेरा अंगूठा तोड़ा और जिस पे मुझे तोड़ा गया है, उसका भी हक दिलाया जाए। अगर मुझे कसूर है, अगर मैंने इस बात पे मुझे कसूर सरकार डालती है तो मुझे सज़ा दी जाए। मैं किसी का कोई बड़ा नहीं हूँ, किसी के घर का, किसी सरकार का मैं अपना नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसका बिल्कुल सज़ा दी जाए। अगर मैंने किसी पे जुल्म की बात की हो, मुझे सज़ा दी जाए। अगर पुलिस मिलकर गफला करवाना चाहती है, सरकार को अंदरों अंदरी से खोखला करती है, क्यों करती है, और उस पुलिस के ऊपर एक्शन किया जाए। मेरे कहने का ये मतलब है, ऐसे मुलाजमों को क्यों रखते हैं आप कुर्सियों पे? उनसे हिसाब ले लो। ऐसे मुलाजिम जो आवाम से, मेंबर से डर कर गरीब को दबाते हैं, क्यों दबाते हैं, क्या वजह? क्योंकि मैं मीडिया के ज़रिए जनाब मनोज सिन्हा तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा दर्द है ये सुना जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। और मैं आज DC साहब, एडिशनल DC साहब को भी दरख्वास्त दी है। वो दरख्वास्त अब उन्होंने तहसीलदार साहब के लिए वेरीफाई करने के लिए बोला गया, और वो दरख्वास्त मेरे पास पड़ी है। मैं आपको तहसीलदार साहब को कहता हूँ, क्या मेरा सुने, क्या हाल मेरा होगा, क्या नहीं, आगे देखा जाए। नाजरीन, आपने देखा कि ये जो बंदा है, तहसील बात की जाए तो कारा है और पंचायत जो है बाथरी है। बाथरी का ये केस है और इनका कहना है कि पुलिस ने मुझे किसी एक मेंबर के कहने पे कर दिया। और अगर पुलिस का ये रद्द-ए-अमल रहता है तो फिर आम लोगों के लिए काफ़ी जीना मुश्किल रहेगा, क्योंकि विश्वास भरोसा जो पुलिस के ऊपर लोगों का होता है तो वो कहीं ना कहीं उठ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पांड की। जो पांड 20 लाख का है, तो उस पांड को क्या सिर्फ़ और सिर्फ बिल्लू तक महदूद रखा है। एक वायरल रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है और इनका कहना है कि वो जो बंदा है वो ये बोल रहा है, जो वार्ड मेंबर है वो ज़मींदार को ये बोल रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दिनों की बात है या कुछ महीनों की बात, 2-3 महीनों की बात है, उसके बाद इस पांड को हम बंद कर देंगे। यानी कि गवर्नमेंट का जितना भी आया हुआ पैसा है वो तो ज़ाया है। और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को
जो भी बजट आता है, हालांकि बात अगर की जाए एमजी नरेगा की, 14FC की, कपेक्स बजट की, बड़े बजट आते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से और लोग, सरकार जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जम्मू कश्मीर में एनसी हो, तो सब लोग ये कहते हैं कि सरकार ने दिया क्या, देता अगर देने की बात की जाए तो इन भाई साहब ने कहा कि करोड़ों के हिसाब से पंचायत में पैसा आता है, लेकिन लागू कितना किया जाता है, 2 या 2.5 लाख का काम भी नहीं होता है। इस वजह से कि करप्ट लोग जो हैं वो बैठे हैं, वो लग रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक वो पैसा पहुंचाकर इस काम को, इस मिशन को, इस स्कीम को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो इनकी फरियाद इन्होंने मौजूदा LG मनोज सिन्हा, ज़िला इंतज़ामिया और ब्लॉक के जो आला ऑफिसर हैं उनसे दरख्वास्त की कि इस पूरे मामले को पूरी तरह से हल किया जाए। और पुलिस ने जो ज़बरदस्ती इनके साथ मारपीट की है और ना ही उनके पास कोई एप्लीकेशन गई है और ना ही कोई FIR दर्ज हुआ है, तो इस बिना किसी FIR और बिना किसी एप्लीकेशन के इनको हिरासा किया गया है। उसके बाद पुलिस स्टेशन लिया गया है और मुंशी ने इनके साथ मारपीट भी की है। नाज़रीन, देखते रहे वीओ न्यूज़ 24/7। अपनी मेज़बान मुदस्सिर वानी को फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।